नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 22 जून 2023 आपकी अपनी फूल पत्ती वाली क्लास में। दोस्तों, चर्चा करेंगे रोज की तरह करंट अफेयर से जुड़े 10 महत्वपूर्ण सवाल जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों, यदि आपने हमारे पिछले करंट अफेयर के वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो वो भी आप ज़रूर से देखें, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। तो बिना किसी देरी की स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रतिष्ठित जर्मन बुक ट्रेड के शांति पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? तो हाल ही में जर्मन बुक ट्रेड के द्वारा शांति पुरस्कार 2023 के लिए सलमान रुश्दी को चुना गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और सलमान रुश्दी के दो महत्वपूर्ण उपन्यास है जो भी ध्यान रखना है आपको। एक मिडनाइट चिल्ड्रन है। इस मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए 1981 में सलमान रुश्दी को मैन बुकर पुरस्कार है ये अवार्ड प्रदान किया गया था, तो ये आपको ध्यान रखना है। और हाल ही में इसकी एक नवीनतम उपन्यास आया है विक्ट्री सिटी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो सलमान रुश्दी के दो महत्वपूर्ण उपन्यास, एक मिडनाइट चिल्ड्रन और दूसरा विक्ट्री सिटी है, तो ये दोनों उपन्यास आपको ध्यान रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 है जो किसे प्रदान किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 है ये जॉर्जी गोस्पिडी नोव को प्रदान किया गया था। और 2022 में ये पुरस्कार है जो अरुंधति रॉय को प्रदान किया गया था। द स्मॉल ऑफ गॉड थिंग्स के लिए अरुंधति रॉय को 2022 में ये अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया था, तो ये आपको ध्यान रखना है। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 है ये किसे प्रदान किया गया है? तो ये लियोनेल मेसी को प्रदान किया गया है। और फीमेल कैटेगरी में ये सेली फ्रेजर को प्रदान किया गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और हाल ही में फिल्म फेयर अवार्ड 2023 है ये प्रदान किए गए हैं। इसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड है ये गंगूबाई काठियावाड़ फिल्म है, इसको बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। बेस्ट एक्टर का अवार्ड है ये राजकुमार राव को मिला है, जबकि बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड है ये आलिया भट्ट को दिया गया है। और आलिया भट्ट को गंगूबाई काठियावाड़ मूवी है इसके लिए इसको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है, तो ये फिल्म फेयर आपको ध्यान रखना है। फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान सेविलियर डी ला लीजन डी ऑनर पुरस्कार किसे दिया गया है? तो फ्रांस का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है सेविलियर डी ला लीजन दी ऑनर, ये दो भारतीयों को प्रदान किया गया है, जिसमें एक किरण नादर है और दूसरा एन चंद्रशेखर है। इनको ये फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया गया है। यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 है ये किसे प्रदान किया गया है? तो ये अंजेला मर्केल है जो जर्मनी की चांसलर है, इसको पूर्व चांसलर थी, इसको ये है जो यूनेस्को शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो ये सारे ललन टॉप पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से ये ललन टॉप पॉइंट्स है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, इन सभी 10 क्वेश्चंस की जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल जीनेस टॉक पर मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ जाकर आप ये PDF डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में चीनी कंपनी अलीबाबा का नया CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में चीनी कंपनी के द्वारा नया CEO नियुक्त किया गया है, तो एडी वू को नया CEO है जो अलीबाबा के द्वारा नियुक्त किया गया है, और नया चेयरमैन भी बनाया गया है। तो जोसेफ साई हैं, इसको अलीबाबा के द्वारा नया चेयरमैन बनाया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और यदि अलीबाबा के बारे में बात करें तो ये चीन की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी है और जिसके संस्थापक है जो जैक मा है, इसके संस्थापक है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको अलीबाबा के बारे में ध्यान रखना है। कुछ ललन टॉप बातें और ध्यान रखेंगे। CBI के नए निदेशक है जो किसे नियुक्त किया गया है? तो CBI के नए निदेशक है ये प्रवीण सूद को बनाया गया है। सुबोध कुमार जायसवाल के स्थान पर प्रवीण सूद को बनाया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। भारत के नए CVC मतलब सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है वो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया है। भारत के नए कानून मंत्री है ये अर्जुन मेघवाल को बनाया गया है। जो अर्जुन मेघवाल है ये किरण रिजिजू के स्थान पर कानून मंत्री बने हैं, और किरण रिजिजू है इनको पृथ्वी विज्ञान मंत्री बनाया गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और हाल ही में परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष है ये AK मोहंती जी को बनाया गया है। कर्नाटका के नए CM हैं जो हाल ही में बने हैं वो सिद्धरामा स्वामी है जो कि कर्नाटका के नए CM बने हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। और कर्नाटका के जो डिप्टी CM है वो DK शिव कुमार है जो कर्नाटका के नए डिप्टी CM बनाए गए हैं, तो ये सारे ललन टॉप पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
बरगंडी प्राइवेट हूरन इंडिया 500 2023 रिपोर्ट के अनुसार भारत की सबसे मूल्यवान निजी कंपनी कौन सी है? तो हाल ही में बरगंडी प्राइवेट हूरन के द्वारा रिपोर्ट प्रकाशित की गई है, जिसमें भारत की सबसे जो मूल्यवान कंपनी है वो रिलायंस समूह को बताया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। सेकंड स्थान है जो TCS का है, और थर्ड स्थान है जो HDFC बैंक है, इसका इस सूची में थर्ड स्थान है। तो ये सभी पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। और HDFC बैंक के बारे में बात करें तो ये भारत का पहला बैंक है जो इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी देता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और यदि सर्वाधिक कंपनियों के बारे में बात करें तो मैक्सिमम कंपनी है जो कि मुंबई में स्थित है। इस रिपोर्ट में जो भी कंपनियों की सूची प्रकाशित की गई थी इसमें मैक्सिमम कंपनी है जो मुंबई की है, तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ ललन पॉइंट्स और ध्यान रखेंगे। हाल ही में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी किया गया है। इसमें भारत की रैंक है जो 161वीं है, और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है इसे रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जारी किया जाता है, ये ध्यान रखना आपको। और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक 126वीं है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत की रैंक 4थी है। पहली रैंक है जो इसमें USA की है, सेकंड रूस की है, और थर्ड रैंक है जो चाइना की है, और फोर्थ रैंक इसमें भारत की है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में भारत की रैंक 13वीं है, और इसमें पहली रैंक है जो अफगानिस्तान की है। तो सबसे ज़्यादा आतंकवाद से ग्रसित जो देश है वो अफगानिस्तान है। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में भारत की रैंक है जो तीसरी है। भारत में वर्तमान में बाघों की संख्या के बारे में बात करें तो 3167 बाघ है जो वर्तमान में भारत में है, और सर्वाधिक बाघ के बारे में बात करें तो ये मध्य प्रदेश में है। और हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक है जो 107वीं है। तो ये सारे लेवल 2 पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में समलैंगिक विवाह को वैध करने वाला मध्य यूरोप का पहला देश कौन सा बना है? तो हाल ही में जो समलैंगिक विवाह है इसको वैध करने वाला मध्य यूरोप का पहला देश है, ये एस्टोनिया बना है, तो ये आपको ध्यान रखना है। यदि बाल्टिक देशों में बात करें तो एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया ये 3 देश हैं जो बाल्टिक श्रेणी में आते हैं। तो एस्टोनिया एक बाल्टिक देश है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ ललन टॉप बातें और ध्यान रखेंगे। नॉर्डिक कंट्रीज में कौन कौन से देश आते हैं? तो नॉर्डिक कंट्री है इसमें 5 देश आते हैं, जिसमें नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड है, ये नॉर्डिक कंट्रीज में आते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। और हाल ही में जो लाटविया है इसके राष्ट्रपति पद पर एडगर रिंकेविक्स को लाटविया का नया राष्ट्रपति चुना गया है, जो कि एक गैर राष्ट्रपति है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नवतेज सिंह जोहर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया जो केस था इसमें IPC की जो धारा 377 थी इसके तहत जो समलैंगिकता है उसको अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये नवतेज सिंह को जोहर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया का केस था, और IPC की धारा 377 में जो समलैंगिकता का वो है उसको अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में किस देश में पहली बार गॉन कोकेन नेनोई एक शाकाहारी डायनासोर प्रजाति के अवशेष मिले हैं? तो हाल ही में जो चिली देश है इसमें जो गॉन कोकेन नेनोई जो शाकाहारी डायनासोर है इसके अवशेष मिले हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका नाम है जो इस डायनासोर का नाम गॉन कोकेन नेनोई है, और इसका अर्थ है जो जंगली बतख इसका अर्थ है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो अवशेष है ये 72 मिलियन साल पहले के अवशेष है, तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। कुछ ललन टॉप पॉइंट्स और ध्यान रखेंगे। एंडीज पर्वतमाला है ये विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है जो कि साउथ अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। एंजिल जलप्रपात है ये वेनेजुएला देश में स्थित है, और विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जो एंजिल जलप्रपात है। पेंटागोनिया मरुस्थल है ये अर्जेंटीना में स्थित है, और ये विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल की श्रेणी में आता है। पंपास घास के मैदान है ये अर्जेंटीना में स्थित है, और लानोस घास के मैदान है जो ये वेनेजुएला में स्थित है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में DCGI से अनुमति प्राप्त भारत की पहली ओमिक्रॉन वेरिएंट की mRNA वैक्सीन जेन कोवैक OM का निर्माण किसने किया है? तो हाल ही में भारत की पहली ओमिक्रॉन वेरिएंट वैक्सीन जो जेन कोवैक OM है इसका निर्माण है ये जेनोवा बायोफार्मा स्यूटिकल्स के द्वारा इसका निर्माण किया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसका निर्माण है जो मिशन कोविड सुरक्षा के तहत इसको विकसित किया गया है, तो ये पॉइंट्स भी आपको ध्यान रखना है। कुछ ललन टॉप पॉइंट्स और ध्यान रखेंगे। मॉस्क्यूरिस है ये मलेरिया की वैक्सीन है,
और मलेरिया की ये पहली वैक्सीन थी। वैक्सीन इंडस्ट्री एक्सीलेंस अवार्ड है, ये भारत बायोटेक को प्रदान किया गया है, जो कि हैदराबाद में स्थित है। सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन है जो कि सर्वावेक है, जो कि सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन है। और विश्व की पहली वैक्सीन के बारे में बात करें तो विश्व का पहला टीका है जो एडवर्ड जेनर के द्वारा विकसित किया गया था, जो कि चेचक का टीका था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में भारत के रक्षा मंत्री ने किस देश को INS कृपाण उपहार में देने की घोषणा की है? तो हाल ही में भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा घोषणा की गई है कि जो INS कृपाण है ये वियतनाम देश को उपहार स्वरूप भेंट किया जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। और INS कृपाण है ये खुखरी क्लास का एक मिसाइल कॉर्वेट है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं इसके बारे में। कुछ ललन पॉइंट्स और ध्यान रखेंगे। INS सतपुड़ा है, एक INS सतपुड़ा के द्वारा जो कोमोडो अभ्यास था जो इंडोनेशिया में आयोजित हुआ था, इसमें भारत की ओर से भाग लिया जाता है। INS सुमेधा है जो ऑपरेशन कावेरी जो कि सूडान में चलाया गया था भारतीयों की सहायता के लिए, तो उसमें INS सुमेधा के द्वारा भाग लिया जाता है। INS अर्नाला है भारत का पहला पनडुब्बी विरोधी जहाज है। INS विक्रांत है जो भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है। तो ये सारे INS से संबंधित जितने भी जहाज है ये आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इलाहाबाद और दिल्ली के उच्च न्यायालयों के अनुसार संविधान के किस प्रावधान में नागरिकों को नाम में परिवर्तित करने का अधिकार है? तो नागरिकों को जो नाम में परिवर्तन करने का अधिकार है वो आर्टिकल 21 में है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और जो आर्टिकल 21 है इसको निजता का अधिकार मतलब राइट टू प्राइवेसी एक्ट के रूप में हम जानते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और अनुच्छेद 21A के बारे में बात करें तो 21A में शिक्षा का अधिकार है और जिसे संविधान के 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत एक मौलिक अधिकारों की श्रेणी में शामिल किया गया था। तो यह आपको ध्यान रखना है। और वे मौलिक अधिकार जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है उसमें आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30 आर्टिकल है, ये केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। कुछ ललन टॉप बातें और ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक भाग 1 में वर्णित है और इसमें संघ और राज्य के बारे में लिखा गया है। अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक भाग 2 में है और नागरिकता से संबंधित जितने भी अनुच्छेद है वो भाग 2 में है। अनुच्छेद 12 से 35 है जो कि मौलिक कर्तव्य से संबंधित है और भाग 3 में है। और 36 से लेकर 51 तक DPSP है मतलब नीति निर्देशक तत्व है जो भाग 4 में है। और 51K के बारे में बात करें तो 51K में मौलिक कर्तव्य है जिसे 42वें संविधान संशोधन के तहत सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। आर्टिकल 76 के बारे में बात करें तो इसमें महान्यायावधि का जिक्र किया गया है। आर्टिकल 280 में वित्त आयोग के बारे में लिखा गया है और आर्टिकल 324 है इसमें निर्वाचन आयोग को डिफाइन किया गया है। तो ये सारे आर्टिकल्स आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में फिनलैंड की संसद ने किस देश का नया प्रधानमंत्री चुना है? तो हाल ही में जो फिनलैंड की संसद के द्वारा पेट्री ओरापा है इसको फिनलैंड का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। तो ये है जो कंजर्वेटिव पार्टी से संबंधित है और सना मारिन के स्थान पर जो पेट्री ओरापा है इसको फिनलैंड का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और यदि फिनलैंड के बारे में बात करें तो फिनलैंड है जो नाटो का 31वां सदस्य देश बना था हाल ही में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है फिनलैंड के बारे में। कुछ ललन टॉप बातें और ध्यान रखेंगे। लियो वराडकर है जिसे आयरलैंड का हाल ही में नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। उफ क्रिस्टिसोन है इसे स्वीडन का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है। ऋषि सुनक के बारे में बात करें तो इंग्लैंड के नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक को बनाया गया है। क्रिस हिपकिंस है इसको न्यूजीलैंड का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है। बोलो टिनुबू है इसे नाइजीरिया का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। और प्रधानमंत्री और राष्ट्रपतियों से संबंधित जितनी भी देश और विदेश में नियुक्तियां हैं ये आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो यह आपको नियुक्तियां ज़रूर से ध्यान रखनी है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आज का अंतिम क्वेश्चन देखेंगे। अंतिम क्वेश्चन है, अपने देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए योग का उपयोग करने वाली पहली विदेशी सरकार कौन सी बनी है? तो अपने देश में योग का उपयोग करने के लिए और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जो ओमान सरकार है ऐसी पहली विदेशी सरकार है जो योग को उपयोग कर रही है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ओमान सरकार के द्वारा मस्कट योग महोत्सव है ये प्रारंभ किया गया है, इसको 75 दिन के लिए प्रारंभ किया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ ललन टॉप बातें और ध्यान रखेंगे। योग दिवस 2023 है, यह हाल ही में सेलिब्रेट किया गया
और प्रत्येक साल ये 21 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। इस वर्ष ये 9वें क्रम का योग दिवस है जो सेलिब्रेट किया गया है, और पहली बार जो योग दिवस को है जो 2015 में सेलिब्रेट किया जाता है। 2023 में योग दिवस का आयोजन है भारत में, जो जबलपुर मध्य प्रदेश है, इसमें इसका आयोजन होता है। और इस वर्ष इसकी जो थीम है वो वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग इस वर्ष योग दिवस की थीम थी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अल महफूद जो युद्ध अभ्यास है, अल महफूद के नाम से तो मरुस्थल है, ये ओमान देश में स्थित है। और अल नगार जो युद्ध अभ्यास है ये भारत और ओमान के मध्य में होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि अल महफूद मरुस्थल ओमान में है और अल नगार के नाम से जो युद्ध अभ्यास है ये भारत और ओमान के मध्य में होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। लास्ट पॉइंट है कि नुसरत चौधरी अमेरिका इतिहास में बनी पहली मुस्लिम महिला संघ जज। तो जो नुसरत चौधरी है ये अमेरिकी इतिहास में पहली महिला मुस्लिम है जो संघ जज बनाई गई है, तो ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों ये 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं जो आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों इन सभी 10 क्वेश्चंस की जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल जीएनएस टॉप पर मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ जाकर आप ये PDF डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों कैसा लगा वीडियो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर देवें। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों मैं आपको जनवरी से लेकर अब तक के जितने भी मंथ हुए हैं सेपरेट मंथ के करंट अफेयर्स वीडियो प्रोवाइड करवाने वाला हूं। जनवरी का मैं करंट अफेयर्स का वीडियो प्रोवाइड करवा चुका हूं, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप देख सकते हो। इसी तरह से फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून तक का करंट अफेयर्स है जो मंथली में रिवाइज करवाने वाला हूँ, तो आप ज़रूर से देखें। मैं सेपरेट प्ले लिस्ट है जो मंथ वाइज बना दूँगा, और एक वीडियो आपके लिए जो लास्ट 6 मंथ में जितनी भी इम्पोर्टेंट नियुक्तियाँ हुई हैं, जितनी भी योजनाएँ हुई हैं, फेस्टिवल्स हुए हैं और जितने भी महत्वपूर्ण दिवस है वो सभी एक वीडियो में कवर कर दूंगा, तो वो भी आप ज़रूर से देखें। तो जल्द वो वीडियो आने वाला है। और प्लीज़ यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।